Hello and welcome students. In this chapter we are going to learn about waste and its management. This chapter is in 3 parts. तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे what is waste, यानी सबसे पहले हम वेस्ट के बारे में जानेंगे. तो ऐसी वस्तु यानी कोई भी मटेरियल जिसका और आगे कोई इस्तेमाल नहीं है, इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल एज इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस, यानी उसने अपने पर्पस को पूरा कर दिया है, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हैज़ नो फर्दर यूज़, या फिर प्रोसेस के एंड होने तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा. तो ऐसी वस्तु को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. वी जनरली डिस्कार्ड इट. सो दिस इज नोन एज वेस्ट. अब हम जानेंगे कि वेस्ट के जो सोर्सेज है वो क्या है. तो डोमेस्टिक सोर्स यानी घर से, हमारे घरों से बहुत सारा कचरा, सॉलिड लिक्विड वेस्ट, तरह तरह के वेस्ट, किचन का जो वेस्ट है, देन द एक्सक्रीटा, द ह्यूमन एक्सक्रीटा, फिर हमारे घरों में और भी जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे पेपर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल अब आगे नहीं करेंगे, उसको हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. सो दैट इज़ डोमेस्टिक वेस्ट. इंडस्ट्रीज में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर डे, एवरी डे. सो इट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये लैंड को पोल्यूट करता है. वाटर में, अगर किसी वाटर बॉडी में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड वेस्ट, तो ये लैंड को पोल्यूट करता है, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है. इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं वो पोल्यूट करता है एयर को. तो इस तरह से जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो पोल्यूट हो जाते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट. एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल फील्ड से भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये आ जाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट में. अगर इसके अलावा हम देखें तो देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो, लाइक म्युनिसिपल वेस्ट, बिल्डिंग वेस्ट, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता है. वेस्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट, गराजेस एंड सो ऑन. तो इस तरह से मेजर इन वेस्ट के सोर्सेज के अलावा अदर सोर्सेज भी है, जहाँ से अगर हम देखें तो बहुत सारा टन्स कचरा हर दिन जमा हो जाता है, एंड these are the sources of waste. तो अगर हम बात करें कि ये जो इतने सारे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट है. सो दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर. इसमें हमने वेस्ट पढ़ा, उसके सोर्सेज पढ़े, पर एक्चुअली हमें जो पढ़ना है वो है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन. तो इसके लिए हमें जानना है वेस्ट क्या है और वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं. उसको जानने के बाद अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो इन वेस्ट, तरह तरह के वेस्ट के कारण डिजीज़ेस, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. यानी कचरे लैंड पे यानी सॉइल किसी जगह पे अगर सॉलिड वेस्ट थ्रो किया जा रहा है या लिक्विड वेस्ट, तो उससे निकलने वाला टॉक्सिक एलिमेंट या एयर में जो गैसेस को रिलीज़ किया जा रहा है, जो धुआं है, उसमें कई पॉइजनस गैसेस होते हैं. वो फेटल डिजीज़ेस यानी बहुत ही ख़राब डिजीज़ेस हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स में. एंड देन ऑन अ लार्जर स्केल अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, इससे कंटेंट बढ़ रहा है और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है. तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है यानी जो एडवर्स इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्लाइमेटिक चेंज, देन चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, और इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और हो रही हैं. इसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है. सो दिस इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. ओजोन डिप्लीशन, वी नो कि CFC दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लीट होता है. यानी ओजोन जो है वो O3 यानी 3 एटम से बना हुआ होता है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल. तो ये जब रिएक्ट करता है किसी भी ग्रीन हाउस गैस से, CFC से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये इसको स्प्लिट कर देता है, इसके मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है और ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाता है. एंड ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर में होता है यानी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. और ओजोन हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं सन के, जिससे ओजोन हमें बचाता है. लेकिन बिकॉज ऑफ द वेस्ट, द हार्मफुल केमिकल्स लाइक CFC, दे रिएक्ट विथ ओजोन और ओजोन को डिप्लीट कर रहा है यानी ओजोन डिप्लेशन हो रहा है. एंड द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कुड रीच द अर्थ नाउ, and it is causing several diseases, skin problems in human beings, and it is also harmful to aquatic life.
देन इफ़ यू टॉक वेस्ट एक्यूमुलेशन, अगर वाटर बॉडीज़ में वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को डिस्चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम द फैक्ट्रीज या फिर किसी दूसरे सोर्स से, तो ये वाटर पोल्यूशन होता है. एयर में रिलीज किया जा रहा है टॉक्सिक गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन. एंड नो डाउट if the solid waste are being thrown in the soil also, then the soil also is getting polluted. So like this, the natural resources जैसे कि water है, air है, soil, वो तो pollute हो रहा है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. और अगर large scale पे देखें तो ये global warming का भी एक reason है, the accumulation of waste which leads to global warming and ozone depletion. So it's high time कि हम alert हो जाएं and we need to manage our waste. यानी जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, और जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली, सो दैट वी हार्म आवर प्लैनेट लेस. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव. नाउ यहाँ बात आ जाती है कि हमें वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, तो देयर इज़ अ नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट नीड इज़ टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्स. यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने वेस्ट को मैनेज करना चाहिए. और टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन से भी अगर बचना है तो कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस CFCs को प्रोड्यूस किया जाए ताकि ओजोन डिप्लीट नहीं हो और वो प्रोटेक्टेड रहे. टू मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम वेस्ट को मैनेज करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, एयर वाटर पोल्यूट नहीं होगा, ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा, और यहाँ तक कि जो ग्रीन हाउस गैसेस अगर कम एमिट होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा. और द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स, दे विल ऑल्सो नॉट बी हैविंग सेवरल डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट. तो दिस इज वाई वी नीड टू मैनेज वेस्ट. तो यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने प्लानट को प्रोटेक्ट कर सके, सो दैट इट डज नॉट गेट hampered badly because of the side effect or the bad hazardous effect of waste accumulation. So thank you students, that's all in this class. Next class में हम waste management के बारे में और पढ़ेंगे.